आचार्य धर्मबंधु जी, जिनके विषय में सारा आज जगत जानता है और सभी लोग परिचित हैं कि एक वो बहुत बड़े गौरक्षक भी हैं और उनका जो अध्ययन है, जो बाहर में जा कर के उनका अनुभव है और उन्होंने अपने अनुभव के साथ में जो अपनी पीड़ा के साथ में जो आपको निर्देश दिया, मैं समझता हूँ कि उसका आप पालन करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी श्री गोविंद राम जी ढाणा वाले यहाँ पर पधारे, हम उनके लिए धन्यवादी हैं और उनके साथ में श्री जुगल किशोर जी जैथलिया, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं बंगाल के, आप सभी परिचित हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, हम उनके प्रति भी धन्यवादी हैं। श्री सत्यनारायण जी भी यहाँ पर आए थे, हैं? अच्छा, सत्यनारायण जी बैठे हैं, चले। सत्यनारायण जी अभी यहाँ पर भी पूरा समय दे रहे हैं। इन लोगों के पूर्ण सहयोग से और पूरे संस्थान के पूर्ण रूप से आर्थिक और नैतिक तरीके से जो इनका सहयोग मिल रहा है, उसके बूते पर हम गौरक्षा के विषय में और भी योजनाएं बना रहे हैं और उसके प्रति भी कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यकर्ता के रूप में उपानंद जी, जो कि रात दिन इस चिंता में लगे रहते हैं, सारे बंगाल में प्रचार करते हैं। उनके अंदर जो तड़प है, आज वो तड़प निश्चित रूप से वो कारगर हो रही है और हम उसमें सफलता भी पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आचार्य योगेश शास्त्री को है, जो कि रात दिन अपने स्वार्थ का ध्यान रखे बिना भी रात दिन इस तड़प के साथ लगे हुए हैं कि किस तरह से इस बंगाल प्रांत में गौ की रक्षा हो। ये निश्चित रूप से हमारे देश का कलंक तो है ही कि आज हम आज़ादी के 1947 के बाद भी आज हम गौरक्षा सम्मेलन करना पड़ता है। वो गौरक्षा के लिए आप लोगों को, हम लोगों को इस तरीके के लिए लड़ना पड़ता है कि हमारे लिए निश्चित रूप से कलंक है, मगर हम विवश हैं। हमारा जो कर्तव्य है हमको करना है और गौ रक्षा के लिए, क्योंकि अगर गौ नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से, जैसा कि अभी आपने सब पूरे आंकड़ों के साथ में आपने सुना कि अगर गौ नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हम मनुष्य, जो मनुष्य कहते अपने को कहते हैं, कहलाने के न अधिकारी होंगे, न हमारा ज्ञान का वर्धन होगा, न हम कुछ कर सकेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आज का ये सम्मेलन जो रखा गया था, आप सभी इसमें उपस्थित हुए। हमारा आगे का कार्यक्रम जो वैधानिक रूप से है, वो बहुत ही अच्छे रूप में और बहुत कारगर रूप में वो कार्य कर रहा है। वैधानिक रूप से आज आपको पता है कि पिछले वर्ष ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें एक खिदिरपुर बाज़ार, जो कि बहुत बड़ा बाज़ार लगता था, वो बंद हो गया। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष का हाई कोर्ट में जरूर आदेश मिलेगा, पूरे बंगाल प्रांत में जो गौ के बाज़ार लगते हैं बकरीद के समय में, वो नहीं लगेंगे। हमारा मानना है कि अगर हम, वो तो आदेश हो जाएगा, मगर आदेश को पालन कराने में हम सभी को अपने को पूरे आहूत अपनी देनी पड़ेगी और हम सबको अपने कर्म का, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए आज बहुत अधिक संख्या में युवक आए हैं। आज युवकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज जो आदेश भी होगा, आज आदेश का पालन सरकार कराती नहीं है, क्योंकि सरकार जो राजनीति है, ये वोटों की राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की नीति से वो राज्य कर रहे हैं और उस कारण से जो गौएं क्या, आज हमारा जो सांस्कृतिक जो वेद है या भारत की जो संस्कृति है, वो
भी खतरे में है। तो आज उस सबसे निपटने के लिए आज हमको फिर से उस तरीके को याद करना पड़ेगा कि देश स्वतंत्र जरूर हुआ, मगर स्वतंत्रता के पहले जो हमारे युवकों ने, वीरों ने और समाज के पूरे शक्ति ने जो स्वतंत्रता प्राप्त कराई है, आज से हमको फिर स्वतंत्रता की लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ेगी कि आज भी देश स्वतंत्र कहने को है, मगर आज हमारी संस्कृति खतरे में है। आज हमारी जो विरासत मिली हुई जो वेद है, तो उससे आज हमारा खतरे में है। और सबसे बड़े खतरा जो हमारी माता, जिसको कि हम पूरा हिंदू समाज सभी मानते हैं कि गौ हमारी माता है, आज वो खतरे में है। इस सब के लिए हमको अपने तन मन धन से आज आपसे आह्वान करता है आज प्रतिनिधि सभा और संस्थान या जितनी भी संस्थाएं हैं वो आह्वान करती हैं कि आप जो है इसके लिए कटिबद्ध हों। आप अगर कटिबद्ध नहीं होंगे तो सम्मेलन वगैरह करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इस सम्मेलन से एक माध्यम है कि आप यहाँ आए हैं, आपने अच्छे विचार सुने हैं, विचारों को आप निर्माणित करें, इसमें आप लगें। आपका एक एक क्षण जो है इसके लिए आवश्यक है ताकि हम जो हमारा उद्देश्य है इसको हम पूर्ति कर सकें। तो बंगाल से जो कलंक लगा हुआ है, यहाँ पर गौवध होता है, यहाँ की सरकार जो प्रश्रय देती है उसको बंद करने के लिए हम हर तरीके से जूझेंगे, कानून से भी जूझेंगे और जगह जगह हमारा जो कर्तव्य है हम उसके प्रति भी जागरूक रहेंगे। गौएं कटने नहीं देंगे, गौओं की रक्षा के लिए हमको हर तरीके का प्रयास करना होगा। इन शब्दों के साथ अगर कोई छूट भी गया हो, और भी हमारे बहुत से कैलाश कर्मठ जी हैं, अपूर्व जी हैं और ब्रह्मदत्त जी हैं, आप लोग आए, आप लोगों के भजन भी आपने सुने। ये बहुत ही जल्दी में कार्यक्रम हुआ और बहुत विलम्ब हो रहा है, आपको भूख भी लगी हुई है। इस कार्यक्रम को लंबा ना करके हुए पुनः सभी को, दीनदयाल जी गुप्ता जो हमारे महामंत्री हैं आज प्रतिनिधि सभा के, इनका तो रात दिन इनकी तड़प है गौ रक्षा के लिए, तो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, पूरा योगदान आर्थिक हो या तन मन धन से लगे हुए हैं। आज ऐसे मंत्री को पा करके आज प्रतिनिधि सभा धन्य है और यहाँ के आर्य समाज के लोगों को भी धन्य होना चाहिए। सबको मिल करके आज प्रतिनिधि सभा का और जो संस्थान इसमें लगा हुआ है गौ रक्षा संस्थान, इसको आप पूरी शक्ति प्रदान करें, तन मन धन से प्रदान करें। हम आपके लिए आपके सेवक हैं, आपके लिए तत्पर हैं, आपके हर आदेश को पालन करने के लिए हम तत्पर हैं, मगर ये कि आपका हर तरीके से आपका सहयोग, शुभकामना, हर तरीके से आपका हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में आज इस गोरक्षा आंदोलन को जो एक नई गति मिल रही है, उसके पीछे जो नौजवान शक्ति को कार्य करने का उत्साह मिल रहा है, आदरणीय श्री दीनदयाल गुप्ता जी के सहयोग से आज ये आंदोलन एक नए स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे नौजवान परिश्रम करके, मेहनत करके, समय निकाल के यहाँ पधारे, उनके लिए आशीर्वचन के रूप में कुछ बोलेंगे आदरणीय गुप्ता जी। आदरणीय बंधु, आज ये वेद में गो हत्या है या गोरक्षा, इस विषय पर और साथ में गोरक्षा के लिए जो हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, उसमें आप लोगों ने जो आकर के अपनी आहुति दी है, अपने आपने विचार दिए हैं, बड़े बड़े अच्छे विचार सुनने को मिले यहाँ पर आकर के। तो अभी कई वक्ताओं ने यही की बात कही है, अभी करो, करने का वक्त आ गया है। आज 65 साल से हमारे जो देश में स्वतंत्रता मिली, उनको क्या मिला? प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रयत्न करते हैं गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप में इसमें कारण हम है। अभी सभी नौजवानों से मेरा ये विशेष अनुरोध है कि मिलकर के जो हम लोग 3 साल से
जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को ज़्यादा और लंबा बढ़ा करके अपने आप को उसमें आहुति दे करके भी अगर हमको करना पड़े तो निश्चित रूप में हमको सफलता मिल सकती है। और ये सफलता हमारे हाथ में है, हमारे विचार में है। एक कोई भी काम करने से पहले एक विचार उत्पन्न होता है और वो विचार हमारे अंदर जिस दिन पैदा हो गया कि हमको गौ की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप में गौ रक्षा हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद देता हूं मैं और इस काम में ज्यादा से ज्यादा मिल करके हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का। उनका एक ही निर्देश रहता है, बड़े चलो ऐ वीर जवानों चिंता की कोई बात नहीं, बड़े चलो ऐ वीर जवानों चिंता की कोई बात नहीं, जब क्रूर भेड़िए भगा दिए इन भेड़ों की औकात नहीं। उठ खड़े हो हिंदुओं, काफी जलालत हो चुकी, उठ खड़े हो हिंदुओं, काफी जलालत हो चुकी, हो सजग देखो तुम्हारी कैसी हालत हो चुकी। प्रण करो कि संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे और वीर शहीदों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। ये भारत उन संस्कृति के संवाहकों की देन है जिनके रक्त से ये भारत रूपी बगीचा सींचा गया। आजादी रूपी पौधे को एक स्वाधीनता के रूप में बड़ा किया गया है, इसीलिए आज उसको पालित पोषित करना ये हम सभी का कर्तव्य है। आप सभी यहाँ पधारे इस संकल्प लेकर के जाए कि भारत की धरती पर गौरक्षा हमारा कर्तव्य है और जो सरकार गौहत्या करवाती है वो सरकार निकम्मी है। सीधा नारा हमको देना है, जो गौहत्या करवाती है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा हर गौभक्त का होना चाहिए। जिस दिन हर भारतवासी का अंतःकरण में ये आग भारत का स्वाधीनता का आंदोलन गौरक्षा के नाम पर खड़ा हुआ। मैं कहता हूं भारत को अगर स्वराज्य में परिवर्तित करना है तो पुनः गौरक्षा के इस आंदोलन के स्वरूप को आपको खड़ा करना होगा। आइए हम भारत को स्वराज्य सुभारत बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये संदेश देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आप सभी के मध्य में आयोजित किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस कार्यक्रम में पधार करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इन विद्वानों के जो विचार आपने सुने उन विचारों को क्रियान्वित रूप दें। हमने आप लोगों को सुनने के लिए नहीं बुलाया था, हमने आप लोगों को बुलाया था कि आप यहाँ से सुनकर के कुछ करें, जाकर के कुछ करने के लिए बुलाया था। इसीलिए आप सभी यहाँ से संकल्प लेकर के आगे बढ़े और निश्चित ही ये गौहत्या अब भारत की भूमि में बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। भारत की नौजवान शक्ति जब अंगड़ाई लेती है, एक नया परिवर्तन तब देश में आया है। तो आइए हम सब पुनः एक अंगड़ाई के रूप में आज के इस कार्यक्रम को लेंगे। शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद। बाहर गेट पर आर्य समाज बड़ा बाजार की ओर से भाई रमेश जी ने गौ करुणानिधि पुस्तक की व्यवस्था की है। आप सभी गौ करुणानिधि नामक पुस्तक को लेकर के जाएं। धन्यवाद। और भोजन की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं, कोई भी बिना भोजन लिए न जाएं। और क्षमा चाहते हैं जिन लोगों को हम आज बोलने के लिए समय नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था ऐसी बढ़ गई, आप सभी देख रहे हैं तब से। और किसी को भी इस कार्यक्रम को लेकर के किसी प्रकार की असुविधा हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भविष्य में उस तरह की अव्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।